स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। जो आज मैं बात करने जो ओजो ग्रुप थंबनेल देख के आपको पूरा समझ में गया क्या इंटरव्यू है, क्या इसमें क्वेश्चन रहेगा, उनको सैलरी मल्टा में समझिए कि ओजो ग्रुप वाला कितना देगा, आपको ओजो ग्रुप कैसे काम देने वाला है, मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। जो अभी इंटरव्यू के लिए भी ना समझिए कि अभी इंटरव्यू के लिए अभी जा रहे हो, थके 3 तारीख को, अपना अगस्त 3 तारीख को, 3, 4, 5 को इंटरव्यू है। अगर उस दिन जा रहे हो ना, तो ये वीडियो लाज़मी देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, आपको आना चाहिए कि ये नहीं आनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको सैलरी क्या मिलेगा, फिर उसके बाद आपको बेनिफिट क्या होगा, ठीक है? ओजो ग्रुप पे आएँगे तो क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, इवन एजेंसी से आप आते हैं तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सब पूरा बातें इसी वीडियो में मैं टॉपिक में बात करूँगा। तो प्लीज़ गाइज़ हमारे चैनल को प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा। हो सके जितना हो सके ना, सच में बोलूँगा अभी ये शेयर कर दीजिएगा कि अभी जो अभी थे के 3 दिन बाद इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये पूरा वीडियो उसके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है। उसको पूरा समझ में आ जाए, पूरा जितना है ना इधर का झोल-झपट्टा जितना है ना, इधर आएँगे तो क्या फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कि बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, उसके लिए सब कुछ इसमें हो जाएगा, ठीक है? तो मैं बोलूँगा बंदे को मुझे शेयर कर दीजिएगा कि अभी आपका दोस्त भी होगा ना, वो भी ओजो ग्रुप में आना चाह रहा है अभी के पीरियड में, तो ये सबसे दी बेस्ट है, ठीक है? ये वीडियो उसके लिए सबसे दी बेस्ट है। तो गाइज़ मैं शुरू करता हूँ कि फर्स्ट टॉपिक में जो है इंटरव्यू का जो आंसर क्वेश्चन है ना, मैं सिंपल तरीके में बता दूँगा, ठीक है? कैसे इंटरव्यू देना है। देखो ओजो ग्रुप का जो इंटरव्यू होता है ना, जितना भास्ट नहीं होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है? बहुत सिंपल में पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसका आपको बारे में तो पूछता है, फिर उसने पूछता है कि कैन यू टेल मी एक्सप्लेन टू योर वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको एक्सपीरियंस बताना है कि हाँ, एक्सपीरियंस पता है कैसे बताना है कि सबसे पहले पता आप ये बताना है कि करंटली आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी एज अ, आप किस फील्ड में आ रहे हैं, जैसे आप किचन के में आ रहे हो, तो मैं बोलना कि मैं इस फील्ड में कुक में हूँ, चाहे इस फील्ड में अभी कुक में करंटली इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? ये बताना है। फिर उसके बाद पास्ट को जो कंपनी में आपने काम किया था 2 साल चाहे 1 साल, तो उस कंपनी को भी बताना है। फिर तीसरे में बताना है कि मैं ये काम कर रहा था, तो उसने समझ में आ जाएगा। आप जब भी बताएँगे ना, तो जो एचआर आपको इंटरव्यू ले रहा होगा, वो जो ग्रुप वाला, उसको समझ में आ जाएगा, हाँ, ये बंदे ने काम किया है। इवन आपका वर्क में भी आपको जब फाइल जब भरते हैं ना, सी3 फॉर्म में उधर भी आता है, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, हाँ, ये बंदे काम किया है कि नहीं किया है। आप जब बोलेंगे ना, तो उसको पूरा हर एक चीज़ समझ में आ जाता है, ठीक है? ये हो गया समझिए कि आपका ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा भास्ट नहीं होता, यही है क्वेश्चन आंसर का। फिर उसके बाद आपको यही पूछेगा कि ठीक है, हमारा कंपनी से इतना पैसा आपको लगेगा, ठीक है? आपको माल्टा आने के लिए इतना पैसा में भी बताता है, कोई-कोई एचआर उधर ओजो ग्रुप में बता भी देता है, कोई-कोई नहीं भी बताता है, ठीक है? तो मैं ये भी बताता हूँ, तो इस रिलेटेड आपको भी बता देंगे। इवन आपको स 2-3 बार इधर तक कितना मतलब दुबई में, इवन सऊदी में भी अभी फिलहाल तो गया था, तो वो सब बता देता है। पूरा डिटेल में आपको ओजो ग्रुप वाला जितना होता है ना, उसका हर एक चीज़ का जितना सब कुछ आपको बता देगा, ठीक है? अब ये हो गया, समझिए कि आंसर क्वेश्चन में ज़्यादा भास्ट नहीं था, यही सिंपल सा तरीका पूछता है, आपका नाम पूछता है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस पूछता है, आप ये माल्टा में ये काम आपको करना पड़ेगा, वही बताता है, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेयली नहीं पूछा है, आप समझिए, यही सिंपल सा तरीका है, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि ओजो ग्रुप का सैलरी क्या है? आने का रिक्वायरमेंट क्या है, मैं वो सब कुछ बताता हूँ, ठीक है? जब ओजो ग्रुप आपको समझिए कि आपको हायर कर लिया ना, ठीक है? समझिए कि आपको मेल चला गया, वही डबल ट्री हिल्टन है ना, उधर, तो दुबई में आप समझिए उधर ही फिर इंटरव्यू के लिए जब भी ओजो ग्रुप जाता है, डबल ट्री हिल्टन में जाता है, ठीक है? वो जो बुर्ज खलीफा का जो पीछे है ना, वही है बिज़नेस बे में, तो उधर ही जाता है, सब अभी उधर ही सबसे ज़्यादा हायरिंग के लिए 3 मरतबा गया है ना, उधर ही गया है, ठीक है? तो ये हो गया। अब फिर दूसरी बात ये है कि आप जब आपका इंटरव्यू का मेल आ जाएगा ना, तो आप प्रिपरेशन यही सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन याद करके रखिएगा, ठीक है? एक आपका एक्सपीरियंस है ना, जो बताइएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत नहीं, उसमें ज़्यादा भाष्य में नहीं कुछ पूछता है, ठीक है? और जब आप सेलेक्ट हो जाएँगे ना, ठीक है? लास्ट में आपको सब कुछ इधर से ऑफर लेटर सब कुछ डिटेल पूरा ओजो ग्रुप से आपके ईमेल में चला जाएगा, ठीक है? तब इसमें अब क्या सीन होता है कि आप एजेंसी थोड़ा-मोड़ा ओजो ग्रुप वाला एजेंसी फीस चार्ज करता है, शायद €250 पे करता है, ठीक है? जितना अब जितना हो गया एजेंसी फीस आपको पे करना पड़ता है, ठीक है? वो हो गया, फिर उसके बाद आपको पूरा जितना होगा, कितना टोटल फीस लगेगा आपको, ठीक है? ओजो ग्रुप वाला वो सब कुछ आपका मेल में पठा देगा, आपको इतना फीस इधर वर्क वीज़ा का ये लगेगा, वो सब कुछ आपको भेज देगा, ठीक है? ये हो गया। अब उसके बाद होगा कि आपका सिचुएशन ये हो गया, उसी टाइम आपको बोल देगा कि जो ओजो ग्रुप वाला आपको प्री डिपार्चर कोर्स चाहिए, ठीक है? फेज़ 1, फेज़ 2। तभी का मसला ये हो गया है कि आप भी सोच रहे हो कि फेज़ 1 एनी हाउ आपको फेज़ 1 पहले फेज़ 1 में आप मज़े से वर्क परमिट अप्लाई करते थे। अब वो पूरा सिस्टम भी खत्म हो गया है, ठीक है? अब फेज़ 1, फेज़ 2 भी एनी हाउ आपको चाहिए।
अगर बोथ नहीं रहे तो आपको वर्क परमिट अप्लाई नहीं हो सकता। तो फेज़ 1 फेज़ 2 करने में आपको तो एटलीस्ट दुबई में भी हो ना, आपको 2 मंथ तो लग ही जाएगा। अब एक बार फेल हो गया तो समझिए कि 3 मंथ लग जाएगा, ठीक है? तो मैं ये बोलूँगा, काफ़ी बंदे को मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहले प्रिपरेशन करके रखो, फेज़ 1 फेज़ 2 अगर माल्टा आना सोच प्लान में हो ना, तो फेज़ 1 फेज़ 2 कंप्लीट पहले ही से करके रखिएगा, ठीक है? और उसके बाद जब भी आप ओजो ग्रुप फिर भी जाएगा ना, तो आप उसके साथ अटैच करके अपना सीवी के साथ अटैच करके भेजिएगा, तो वो जल्दी से हायर भी कर लेता है, बंदे को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता है। ये भी एक बहुत सिंपल एक लॉजिक है, एक बंदे ने ऐसा ही किया था, ठीक है? तो मैं इसीलिए आपको बता दिया, ठीक है? ये हो गया। अब ये सब कुछ होने के बाद आपका समझिए कि ये प्री डिपार्चर कोर्स होने के बाद बाकी अब क्या करना है ना, मैं उस पे सैलरी का क्या होगा, इधर माल्टा में क्या काम मिलेगा, वो सब कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। देखो ओजो ग्रुप का सैलरी रहता है 9 से 94 यूरो, 994 यूरो। ये पूरा माल्टा का जो बेसिक सैलरी है यही है, 994। समझिए कि 1000 यूरो, समझिए 6 यूरो बस कमती है, ठीक है? 9,990। उसमें ओजो ग्रुप में ये है, आपको अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है? उसमें कुछ आपको बेसिक सैलरी जो उसमें आप 8 घंटे ड्यूटी करके आप 5 दिन ड्यूटी करके आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगा हफ्ते में। चलिए 173 घंटा पुगाना पड़ता है, समझिए कि 173.33 हावर आपको पुगाएंगे, तो आपको समझिए कि 9 से 94 यूरो मिल जाएगा सैलरी, समझिए 1000 यूरो बेसिक सैलरी मिल जाएगा। उसमें ओजो ग्रुप में संडे वनडे का अलाउंस नहीं रहता है, ये सब नहीं रहता है, इवन अलाउंस भी नहीं देता है, ठीक है? हाँ, जो बंदा यही बंदा जो एजेंसी, अब कोई सोच रहा होगा दुबई में कि मैं 5,000 दिरहम कमा रहा हूँ, तो भाई उधर भी सही है। 5,000 दिरहम कमा रहे हो ना दुबई में, तब बहुत दी बेस्ट है। उधर इधर आने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि 5,000 दिरहम कमाता, 1,000 यूरो इधर, तो 4,000 दिरहम हो ही जाएगा। तो बंदे लोग देखो, दुबई में भी 5,000 6,000 कमाने वाला बहुत सेटिस्फाई है। उसके लिए मैं बोलूंगा दी बेस्ट है दुबई, ठीक है? अगर नहीं मुझे यूरोप घूमना है, यूरोप जाना है, तो अगर एजेंसी थ्रू आप आते हो, ठीक है, कोई एजेंसी के देके जैसे 15,000 16,000 दिरहम देके एजेंसी के थ्रू आते हो, तो वो भी सही है। 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है? और ओजो ग्रुप में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इनमें पहले 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आता था ओजो ग्रुप में, अब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। क्योंकि बंदे सब आते हैं ना उधर से 1 साल काम करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ओजो ग्रुप में लॉस होने लगा, ठीक है? तो इस वजह से अब बंदे की मैं जब हायर करके 2 साल उसको रखूँगा, 2 साल अपने खुद से काम करा के उसको, क्या होता है ना ओजो ग्रुप में कि ओजो ग्रुप पे कुछ पैसा लेता है, वो सप्लायर, समझिए कि ओजो ग्रुप सप्लायर कंपनी है, ठीक है? ओजो ग्रुप आपको एक जगह, आप समझिए कि किचन के फील्ड में आ रहे हो, तो कोई कंपनी में किचन में लगा देगा, आप उसी के साथ काम करेंगे, ठीक है? 2 साल तक के लिए उसी कंपनी में काम करेंगे। अगर उसी के साथ काम करेंगे, अगर उसमें समझिए कि आपका बोलेंगे मैं नहीं काम करूँगा, तो आपको पैसा पे करना पड़ता है। इधर माल्टा में ये रूल है, आप प्रोबेशन पीरियड से पहले अपने कंपनी को छोड़ देंगे तो पैसा नहीं लेगा। अगर प्रोबेशन पीरियड कट जाएगा, उसके बाद कंपनी को छोड़ेंगे ना, तो आपको पूरा साल जितना जितना मंथ बाकी रहेगा ना, उसका हाफ हाफ पे करना पड़ता है, ठीक है? ये सब रूल, माल्टा का रूल यही है, ठीक है? तो ये आपको ओजो ग्रुप वाला उधर से लेकर आएँगे, तो आप ये कोई कम जिस फ़ील्ड में आ रहे हो ना, उसी फ़ील्ड में आपको उधर लगा देगा, ठीक है? तो आप किचन में आ रहे हैं, तो कोई किचन में लगा देगा, आराम से ऊपर आप 8 घंटे ड्यूटी रहेगा, आराम से जाइएगा, आप मज़े से आइएगा, 2 दिन छुट्टी रहता है, ठीक है? मज़े से। बहुत सारे मेरे पास बहुत दोस्त हैं, मैं भी जिधर रहता हूँ ना, वो भी ओजो ग्रुप वाला बंदे हैं, ठीक है? इवन मेरे साथ भी 2-3 बंदे और जहाँ मैं काम करता हूँ ना, उधर भी ओजो ग्रुप वाला ही बंदे हैं। पहले ओजो ग्रुप में काम करता था, फिर उसको छोड़ के हमारे कंपनी में परमानेंट आ गया है, तो ये बात है। तो सबसे मैंने जानकारी लेके सब कुछ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? इवन भाई मैं बोल दे रहा हूँ, मैं ओजो ग्रुप से डायरेक्ट नहीं आया हूँ, ठीक है? मैं दूसरा कंपनी में डायरेक्ट आया था, वो दूसरा कंपनी है, तो उसमें मैंने आया था, ठीक है? तो ये ओजो ग्रुप का ये सीन है, ठीक है? अब दूसरी बात ये बता देता हूँ कि सैलरी का मसला हो गया, सैलरी 9 से 93। अब मान लीजिए कि आप 2 साल कॉन्ट्रैक्ट हो ना, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट है, आप ईज़ी से उसमें ओजो ग्रुप वाला भी पार्ट टाइम भी जॉब देता है। 2 दिन छुट्टी है, पार्ट टाइम भी बोलेंगे ओजो ग्रुप का, मुझे पार्ट टाइम भी जॉब करना चाहिए, तो ओजो ग्रुप वाला ईज़ी से आपको भी पार्ट टाइम जॉब भेज सकते हैं। तो आप मान लीजिए जैसे 1200 1500, देखो ओजो ग्रुप भी सही है, वैसा बात नहीं है। मैं जो एजेंसी के थ्रू, अगर दूसरे कंपनी एजेंसी के थ्रू अगर 15-16 हज़ार दिरहम दे के आप पे करके, चाहे में 20,000 दिरहम पे करके आप आना चाहते हो, तो आप एजेंसी के थ्रू चला जाइए, ठीक है? अगर ज़ीरो पेमेंट, ज़ीरो फीस पे करके आना है, तो सबसे दी बेस्ट बोलूँगा ओजो ग्रुप इज़ दी बेस्ट मैं बोलूँगा। ओजो ग्रुप सबसे दी बेस्ट है। हाँ, यही बात है कि 2 साल तक के लिए बंदे अब रहना पड़ता है कि सप्लायर कंपनी के साथ, मगर मैं वो बोलूँगा कि वो भी, क्योंकि आपको फ्री में बुला रहा है, समझिए कि दुबई, कतार, सऊदी अरब फ्री में बुला रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में बुला रहा है, तो उसको भी बेनिफिट चाहिए ना। अगर ये एजेंसी के से आप जाएँगे, तो समझिए कि आपको भी 15-16 हज़ार चाहे 20,000 दिरहम लगेगा, इवन आप पैसा भी देगा वो भी भाग जाता है सब। तो मैं बोलूँगा बंदे को ना सबसे दी बेस्ट ओजो ग्रुप से चूज़ करिए, ओजो ग्रुप में आइए, 2 साल तक के लिए काम करिए, वो भी आपको 2 साल भी काम करेंगे, आप
जैसे भी करके ना 600-700 यूरो मज़ा से सेविंग कर लेंगे, 700-800 यूरो मज़ा से सेविंग, ओजो ग्रुप से भी काम करेंगे ना 600-700 मज़ा से सेविंग कर सकते हो। हाँ, ओजो ग्रुप में आप जब वैकेशन जाएँगे ना तो भी बेनिफिट है, 2 मंथ के मज़ा से छुट्टी भी दे देता है, 2 मंथ 3 मंथ के भी छुट्टी है। दूसरी कंपनी में जाएँगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन का छुट्टी दे भी देता है। ओजो ग्रुप में बहुत सारे बेनिफिट भी है, बहुत सारे मैं ए बोले जाए तो बेनिफिट भी है, अनबेनिफिट भी है। जैसे समझिए कि सैलरी के मामले में थोड़ा कमती देता है, सप्लायर कंपनी है। हाँ, आपको जॉब के कमती नहीं देगा ये मैं बोलूँगा, ठीक है, ओजो ग्रुप वाला। तो ओजो ग्रुप इस मामले में ना सबसे दी बेस्ट है, ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको हायर हो गया ओजो ग्रुप, तो मैं बोलूँगा कि यूरोप अगर घूमना चाहते हो, यूरोप में आना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि आ जाइए, ठीक है। इधर आपको बहुत सारा चीज़ का समझ में आएगा, कल्चर भी समझ में आएगा, पैसे कमाने में भी ईज़ी हो जाएगा। फिर उसके बाद जिस दिन ओजो ग्रुप में आपका समझिए कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, अगर दूसरे कंपनी खोजेंगे तो आपको 2 साल तक लगे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो इधर दूसरे कंपनी में जाएँगे ना, फिर कहीं भी जाएँगे तो 1500-1600 यूरो मज़ा से बेसिक 994 यूरो बेसिक रहेगा, 300-400 400-500 अलाउंस भी देगा। इवन संडे का पीपीएम मिलेगा। तो ये सब करके आपको उस टाइम में ना 1400-1500 मज़ा से 1600-1700 ईज़ी से उठा सकते हो। तो समझिए कि पहले स्टेप लेना पड़ता है, तब उसके बाद कुछ इवन आप पहले फर्स्ट में जब दुबई गए होंगे ना, अब कोई भी 4000 दिरहम सैलरी नहीं दिया होगा। आपको पहले 1 साल का एक्सपीरियंस लिए लिए होंगे, फिर उसके बाद कुछ दिन तक ले उसमें 1-2 साल तक ले एक्सपीरियंस लेके फिर दूसरा कंपनी चेंज किए होंगे, तब जाके आपको मिला होगा, ऐसे 4000 5000 दिरहम सैलरी, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि अब यही था जो मैंने पूरा डिटेल बता दिया। आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो गाइज़ हमें हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो लाइक करिएगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इवेन उधर इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू ज़्यादा कुछ फ़ास्ट नहीं होता है, उसमें बोला जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा पूछ-पाछ नहीं करता, बस थोड़ा-सा सिंपल तरीके का पूछ-पाछ होता है, ठीक है? ये हो गया, फिर उसके बाद सैलरी रहता है 994 यूरो सैलरी रहता है, 1000 यूरो सैलरी रहता है, ठीक है? उसमें आपको संडे का अलाउंस नहीं मिलता है, इवन एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलता है। हाँ, आपको ओजो ग्रुप में ये फ़ायदा होगा, पार्ट टाइम भी जॉब करने से ओजो ग्रुप के साथ पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास लाइसेंस है, अगर मान लीजिए ओजो ग्रुप में 5 दिन ड्यूटी कर रहे हो, 2 दिन छुट्टी भी है, आपके पास बाइक का लाइसेंस है, तो आप वोल्ट भी कर सकते हो, आपके लिए भी ये भी बेनिफिट है। तो कमाना चाहेंगे तो आप कमा सकते हो, जिससे भी पैसे कमा सकते हो। उधर 8 घंटे ड्यूटी करके इधर ओवर टाइम में पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो, ठीक है? ये भी हो गया। अब फिर दूसरी बात ये है कि आप कि एजेंसी के थ्रू नहीं आना चाहते हो, तो इधर डायरेक्ट आना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा एजेंसी को पे नहीं करना है, तो सबसे दी बेस्ट है ओजो ग्रुप, ठीक है? तो गाइज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? कोई हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और इवन हो गया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हो सके अपना दोस्त वगैरह उसको समझ नहीं आता होगा, तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसको पूरा हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।